यार हमें ना शऊर ही नहीं है। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। जो हम ये बात जो है ना हम में नहीं है, ना हम में जो अखलाकियात है ना, वह इन्ना का लाला खुलुक़ नज़ीम। अल्लाह ने अपने महबूब मुरब्बी बेकसान शफ़ी यासीन रहमतुल लिल आलमीन हदी दीन मुबीन सरवर कौन मकान कासिम खुल्दो जना परदादा राज़कुन फ़का बायसे तस्कीन कल्बोजा। मेरे प्यारे महबूब हुजूर कमली वाली काली कमली वाली सरकार अल्लाह के इतने महबूब, ठीक है, कि वो उनको फरमाया गया व इन्ना का अला खुलुक़ नज़ीम। जब हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हजूर के सहाबा ने पूछा, इस्तफ़सार किया कि हजूर के क्या अखलाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया आप कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका नवाज भाई सुभान अल्लाह यार बातों पूरी कर लेते थे यार, कर ले बहुत खूबसूरत काना खोलो को हुल कुरान। उनका खुल्क जो है वो कुरान था। सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरे आका जो थे साहबे कुरान थे, साहबे किताब थे। नवाज भाई ये जो बात की है आमिर नज़ीर साहब को आप जानते हैं, आप भी टिकटॉक पे बड़ी मायनाज शख्सियत है, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं माशाल्लाह। मसलक के बरेलवियत से आपका ताल्लुक़ है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब दामत बरकातहुम आलिया के आप मानने वाले हैं। क्या आप ये जो एक लेकिन मैं होबदारान ज़्यादा पैदर पाक का हूँ। हाँ जी, ये भी बात है, ये भी बिल्कुल। हाँ जी। और ये जो आपने ये जो देखी है, ये जो एक जो वहाबी है अहले हदीस है, इसने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, ये वहाबी है, अहले हदीस है। इसके बारे में आप क्या नहीं सुने अजीज़ा मेरी बात सुने। जी, कोई वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, चकड़ालवी हो, कोई हो, जो भी जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करेगा तो वो कुरान हकीम में आप भी आयत आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, वह उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम बिल्कुल। और एक हदीस में आपको सुना दूं, अली अलैहिस्सलाम की जो हस्ती है कोई मामूली हस्ती मतलब आमिर नज़ीर साहब ज़नीम है अभी? नहीं, मैं कोई मुफ्ती तो नहीं, मैं तो जर्नल बात की बेटा। अच्छा ठीक। आप उस पर क्यों लेके आप उसको क्यों उस पर क्यों लेके जा रहे हो सर? उसने तो ये दो गुस्ताखियां की हैं ना, उसने तो की हैं। नहीं यार देखे मेरी बात को सुनो। एक मिनट नवाज भाई, देखे नवाज भाई, आप इमाम आला हजरत के मानने वाले हैं, ऐसा डिप्लोमेटिक बयान ना दें। एक बंदा जो हजरत अली अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा के बारे में ये कहता है कि वो नाउज़ बिल्लाह औरतों के कपड़े उतार देते थे और ये उनकी सुन्नत है, तो क्या आप उसको इस दर्जे पे नहीं रखेंगे जिस पे आप घूम रहे हैं नवाज भाई? नहीं, मैं ना ये कहते हैं ना, तेरी इश्कागरी को खूब समझता हूँ है साकी, काम नजर करती है मैं पैमाने का, ठीक है। हाँ जी, तेरी इश्कागरी को हाँ जी, तेरी इश्कागरी को इसीलिए तो ये लड़ाई फसाद बड़े हुए हैं। मतलब आप उनको नहीं कहेंगे? हर आदमी देखे मेरी बात सुने, हर आदमी जो है, मैं मुफ्ती नहीं, फतवा देना मुफ्ती का काम है। अगर मैं मास्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं, अगर मास्टर होकर डॉक्टरी शुरू कर दूँ। नहीं, आपने एक वजाहत दे दी है नवाज भाई कि जो ये काम करता है वो ज़नीम है ना, आपने एक बात जो है कर दी है ना। तो शेर सुन लो, बड़ा सुकून आएगा। तेरी इश्कागरी को खूब समझता हूँ ऐ साकी, काम नजर करती है, नाम है पैमाने का। मैं अभी फकीर हूँ। अच्छा, मैं तो मुफ्ती नहीं, कोई काजी नहीं, कोई जज नहीं, ठीक है। नहीं बिल्कुल सही है नवाज भाई। मैंने पाकिस्तान में देखा है कि एक नाउज़ बिल्लाह जो ईसाई नहीं होता, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था।
और सहाबा के बारे में जी। उसकी क्या सजा है? उसकी क्या सजा है? नहीं उसके साथ जो नबी अलैहिस्सलाम सरकार के सामने गुस्ताखी कर रहा है, उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो तो बहुत हो चुके हैं ना, वो तो पर्दा फरमा गए हैं ना। लेकिन जो उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है ईसाई, उनके बाद उसके बारे में आप क्या राय देंगे? आप बात करें। हाँ जी, नहीं करनी चाहिए भाई, नहीं वो काफिर है, नहीं ईसाई है। हाँ हाँ, या उसकी कोई सजा भी होनी मैं कहता यार, हमें ये भी सबक दिया अल्लाह के नबी ने कि ए मेरे महबूब लकुम दीनों को वलिया दीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो ईसाई जो मर्जी कहता रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। नहीं, जो मैं आप मुझसे डिस्कशन ना करें प्लीज, क्यों? ठीक है ना? नहीं, बात चीजों में देखें मुबशर रज़ा भाई, मैं मनाज़र नहीं, देखो मैं मनाजर नहीं, सुनो मेरे अजीजम, आप किसी मनाजर से मनाजरा करें ना। मैं मनाजर को पसंद करता हूँ ना मैं मनाजरा करता हूँ। हालांकि अल्लाह ने मुझे सारा इल्म दिया है। देखिए, जो उन्होंने कहना था वो कह दिया है। उन्होंने कहा है, रिकॉर्ड में आ गया है कि ये गुस्ताख है अहमद नज़ीर, वो उन्होंने कह दिया है, बस काफी है हमारे लिए। नात या कोई सुना दें या कोई हमद ही सुना दें। क्या फरमाया सुना नहीं मैंने। ते करीम या कोई कोई नात सुना दे, 2 शेर ही सुना दे नात के। अच्छा शहनशाह साहब, जब तक आपको नहीं कहना आपने माइक नहीं खोलना ना, माइक नहीं खोलना। अगर माइक खोलेंगे आपको नीचे फेंक दूंगा। आराम से बैठो, आपको मौका देते हैं, ठीक है यार? मैं बताता हूँ आपको, आप नीचे बैठे। यही तो बात है कि आप आते ही गालियां देंगे। नवाज साहब अभी नात पढ़ने लगे हैं, कोई हमद पढ़ने लगे हैं, हम वो सुनते हैं आपकी गालियों के बजाय। जी नवाज भाई बिस्मिल्लाह करें। कुरान दसदा बड़ाई हजूर दी, कुरान दसदा बड़ाई हजूर दी, केड़ा करे सराई हजूर दी, जो लीच दो जहान दी दौलत समेट लई, किन्नी मालदार सी दाई हजूर दी, कौसैन दे मुकाम ने एराज खोलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ही जानदा रसाई हजूर दी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलामी रसूल में जान भी कबूल है, गुलामी रसूल में जान भी कबूल है, मौत भी कबूल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करूंगा, नवाज भाई मैंने आज आपको पहली दफा सुना है। उम्मे साहबा ने आपका काफी अच्छा वो आपका तारुफ करवाया था। खैर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। आप एक इल्मी शख्सियत हैं, बड़ी रूहानी शख्सियत है मेरे नज़दीक।
अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी और आपका मौला आपको साया देर सलामत रखे। मौला आपको जिंदगियां बख्शे। बस मैं इतनी बात कहूँगा अजीज़म जी कि किसी को बुरी नज़र से देखने से पहले जी मुझे चाहिए, मैं अगर किसी को बुरी नज़र से देखूँ ना, मुझे एक आदमी मेरी ब्रॉड पे आया, मैं अब आपको बात बताता हूँ। मेरी ब्रॉड पे ना एक आदमी आया, मैं आई डिडंट नो, ठीक है, अबाउट हिम। मैं उसके बारे में नहीं जानता जी। आप मैं में रहते हैं? पाकिस्तान में रहता हूँ। अंग्रेजी तो माशाल्लाह आपकी यूके की तरफ फर है। मैं सर हेडमास्टर रिटायर हूँ 18 ग्रेड में। वो माशाल्लाह थे, वो हेडमास्टर। और ट्रिपल MA मेरी एजुकेशन है, MA उर्दू, माशाल्लाह एजुकेशन और MA इस्लामियात। तो साहब आप बच्चों को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सिखाते रहे हैं? क्या जी? एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सिखाते रहे हैं बच्चों को आप? सेंटेंस की बात कर रहा है। टेंसेस बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो फंडामेंटल है, बेसिक है। अगर टेंस नहीं आते, ठीक है ना, जो इतनी बात नहीं यार कर सकता। अब देखो हमारा इस्तदलाल जो होता है, हमारा तो गूगल है, ठीक है। हम जब भी बात करते हैं गूगल से करते हैं। क्या गूगल रज़ी अल्लाह है, अलैहिस्सलाम है, ठीक है। फिर गूगल से रेफरेंस लेते हैं, गूगल से रेफरेंस लेकर यार हमें इतनी काबिलियत एबिलिटी नहीं है कि उस हम अरबी का ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबा तो ज़राबता ज़राबना ये पढ़ा हो तो फिर ही है ना। ओह माशाल्लाह जी, क्या ठीक है ना। नवाज भाई ये बताइए कि भी हमने आपके आगे गोश्तवार 2 गुस्ताखियां की हैं, तो आपने अच्छा बयान दिया है। देखिए इस तरह के लोग जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के ऊपर पैरा देते हैं और हमेशा उनकी इज्जत और उनका मुकाम और उनका झंडा हमेशा बुलंद रखते हैं, उनमें से आप एक हैं। देखिए अल्लाह मैं इकबाल लेके आया, माँ के नाम है मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर मुसलमान की आबरू है ना, आबरू है माँ से नाम है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, ठीक है ना। वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की बरकत से है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी जी जी। जिस आदमी को बेशक भी इल्म की नहीं आती जी, पहले उलमा होते थे वो 12-12 14-14 साल, हैं जी, असूल तफसीर पढ़ते थे, असूल हदीस पढ़ते थे, मंतक पढ़ते थे, फ़लसफ़ा पढ़ते थे, फ़िलासफ़ी पढ़ते थे, फिर वो कहीं जाकर आलम बनता था, ठीक है। अब हम के और क्या कहते हैं, आप पढ़ी थे वक्त फड़ी में अपनी मिसाल दे देना, ठीक है। नवाज भाई आपके बड़ा प्यारा मैसेज आया है, बड़ा प्यारा मैसेज आया है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। आप हमारे बड़े हैं जी जी खुदा जी बोलिए है, वो फरमा रहे हैं इतने पढ़े लिखे लोग आप टिकटॉक पर कैसे ढूंढ लेते हैं। देखें हम तो पढ़े लिखे कदर करते हैं, ये उमेर बाब साहबा भी पढ़ी लिखी हैं, फारुक तहसील हैं वहाबिया से, तो नवाज साहब भी जो हैं वो हेड मास्टर, और उन्होंने कहा ट्रिपल MA किया हुआ है मैंने। तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बता दूं कि मैं एक शहीद बाप का, शहीद बेटे का बाप भी हूँ। आपका बेटा शहीद हुआ है माशाल्लाह? जी जी बिल्कुल, बड़ा बेटा मेरा शहीद है, तक मैं बसाल उसने हासिल किया पाक आर्मी से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, और उसका बकायदा इधर मज़ार है, उधर सारे आर्मी भी आती है, DC साहब DPO साहब सारे सलाम करते हैं, फूलों की चादरें चढ़ाते हैं। को 3 कनाल में उसका मज़ार है। मैं कहता हूं हमारे सिटी जन्नत कमा ली है सर, अगली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सर फकीर आदमी, मैं कुछ भी नहीं। जेड़ी मैं है ना सर जी, जो मैं है ना, मैं जी सब तो वड्डा आलम मूतुअन कबला मूतू के मरने से पहले मर जा, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं मौलवी, सब तो वड्डा मौलवी मैं ही नहीं जानती। ये शैतान ने क्या से अना खैर मिन हो खलकता नी मिन नारिम व खलकता हूँ मिन तीन,
अल्लाह तू इनू मिट्टी चो बनाया, मैनू मतलब अग चो बनाया, ठीक है। अना खैर मैन हो, मैं ते तो अफजल बेहतर हाँ। हाँ ते मैं अना जी सी ना, मैं सजदा करा नहीं नहीं, शैतान ने क्या सी, मैं आदम तो बेहतर हाँ, बिल्कुल। अना खैर मिन हो, ठीक है ना, ठीक है। तो अना मैं जड़ी है ना यार सर मैं सुनना चाहना एक छोटी जी गल लै लो। देखो अच्छा जी, वे तुसी बड़ी मेरे बराड़ पे आ जाओ, जिन्ना दिल करे छोड़ो बादशाह मेरे बराड़ पे। माशाल्लाह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सर फॉलो कर रहा वां, तुसी उस्ताद भी हो साडे। देखो तुसी हुणी क्या वे, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ तारफ नहीं सी आया, तो मेरे बाप साहबा दी मेहरबानी नाल ਇਹੋ ਜਿਹਾ रोशन दिल वाला बंदा सानू अज लभ्या है। उम्मीद है कि रोशन दिल ही रहे। आप ये ना समझे कि मैं मुंह की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ जी 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 कि मैंने उम्मे रुबाब साहबा को मैंने सुना, आई लिसनड कंसिडरली, ठीक है। मैंने बच्चे पढ़ाए हैं सारी उम्र जी, उनकी साइकी है, ठीक है। नहीं और तो मैं आप अपने ऑडियो सुनाए, आपको ऑडियो सुना दे। नहीं यार बात तो सुने ना, थोड़ी सी ऑडियो सुन लेंगे। यही मोहतरमा के स्टेरियल भाई, आपने को बात करनी है पहले कर लें आप। भाई बात ये है, मैंने ना देखो जो मैंने सुना देखा। नवाज भाई एक मिनट दे दे। मैं एक मिनट देखिए, एक मिनट। मेरी ब्रॉड पे एक आदमी आया, उसने बोला जी मेरे बाप तो यूं है, वो उसने नक्शे निकालने शुरू कर दिए, ये है वो। मैं क्या भाई मैं क्या करूं फिर जी, ठीक है। उसने कहा जी कि आप देखें तो सही। मैंने कहा मैं खुद गुनहगार हूँ, मुझे अपने गुनाहों पे शर्म आती है, दूसरे को मैं क्या देखूँ जी, क्या करे दूसरे को। कहता है कि जी वो उधर ब्रॉड पे जाए, उसका लिखे और सर्च करे। मैंने कहा आई हैव नो नीड टू सर्च देयर, ठीक है। यही तो मुझे अपने गुनाह मेरे अंदर इतने हैं कि मैं दूसरे को करे देता फिरूं। और भाई कैसा है, यही तो सर बात है कि अल्लाह हमारे आंखों पे पर्दा डाल के रखे। मुझे अपनी आंख का बाल अब शतीर नजर नहीं आता, दूसरे की आंख का बाल नजर आता है। नवाज साहब ये दुनिया जो कायम है ना अभी, ताकि आप जैसे लोगों की वजह से कायम है। कमाल सर, वाह सदके। इकबाल ने कहा हर शख्स को दावा है पारसाई का, हर शख्स को दावा है पारसाई का, सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है, सभी फरिश्ते बने फिरते हैं। यही बात है। आपने एक बात की थी, एक सेकंड मास्टर साहब, मैंने इकबालियात है, मैं उर्दू किया। एक मिनट गाल सुने, दर्द दिल के वास्ते, दर्द दिल के वास्ते। मैं सुनता हूँ, शेर तो मुकम्मल कर लो, सुनता हूँ, आपको सुनूंगा। आई वुड लिसन यू, ठीक है, प्लीज वेट जी। अच्छा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करोड़ियाँ। जी, दर्द दिल होना चाहिए। रियल साहब ने दे दो ना, 50 दफा माइक खोलिया है आपने की। इकबालियात में हमने तो नहीं किया, सारे थल्ले चल इकबालियात साहब ने एक मिनट यार आंखों को मैं खोल के रखा साहब, आपने कहीं इकबालियात में एमए तो नहीं किया हुआ? जी किया सर, उर्दू में। अच्छा, सारे दोस्तों से दरखास्त है। ऑस्ट्रेलिया साहब तो आवाज बहुत दूरों आ रही, थोड़ा ऊंची बोलो। कोई आवाज नहीं थोड़ी समझ नहीं आ रही सानू। बात कर रहे हैं तारक भाई। हाँ जी, तुसी ना वो शीशा खोलिया है, मैं समझ रहा एसी आज नहीं काम कर रहा। हमने उस्ताद मोहतरम से जिन्होंने इकबालियात में एमए किया है, उनसे हमने शिकवा जवाब शिकवा सुन लेने दे जी। नहीं वो शिकवा रहने दें, हम असल गुस्ताखी के ऊपर हमने ब्राड़ लगाई है। शिकवे के लिए हम दोबारा सुन लेंगे, मास्टर साहब हमारे पास ही हैं। मेरा तो दिल कर रहा है, यकीन माने, ये हटा के तो मास्टर साहब को सुनो, ठीक है। इतने नफीस शख्स हैं ये माशाल्लाह। तो बहरहाल, क्योंकि आज हमने जो ब्राड़ लगाई है, बल्कि पिछले 4 दिनों से हम जो ब्राड़ लगा रहे हैं, हमारा मकसद एक ही है कि हमने नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमने पैरा देना है। जो भी गुस्ताखी करेगा हमने लोगों के सामने रखना है।
मास्टर साहब ने आगे बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात की है। मैं जाट साहब, ये जो नगीना लोग आपको मिलते हैं ना आपकी लाइव के ऊपर आके, जी, बारिश लोग, नगीना लोग, वो सिर्फ आपको इसी वजह से मिलते हैं कि आपने जो लाइव है वो नमूसे रसालत, नमूसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मेरी आल औलाद इस इस्लाम के लिए कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। तो बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों, देखें मास्टर साहब, यकीन माने मेरा दिल कर रहा है ये टॉपिक उठा के इनकी बातें सुनूं। इतना इल्म वाला बंदा हमें आज मिला है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। अब आते हैं गुस्ताखी के ऊपर वापस, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, मेरा भी सवाल है। हाँ जी, एक मेरा भी सवाल है। जी जी, तुसी पहला कर लो। मास्टर साहब से मेरा ये अस्सलाम वालेकुम। मास्टर साहब किधर गए? अफजा अपना तेज कर रहे हैं। मास्टर साहब दा माइक मैं बंद किया सी, उन्होंने कह दो खोल लें। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। मेरा ख्याल है माइक, हाँ जी माइक खोलो यार, खुलवाओ ना। वालेकुम सलाम। आगे चलें, आगे चलें। खोल दिया मैंने। आपको अल्लाह ताला ने एक रुतबा दिया, आप शहीद के वालिद साहब हैं। आपने बोला कि आपके बेटे ने मुल्क की खातिर जान दी है, ठीक है, और फिर आपने फरमाया कि उनका मज़ार भी बना हुआ है। तो ये पूछना था कि जो मज़ार बना है उसके ऊपर साथ आपने मजावर भी बिठाए हुए, जो आके नजराना लोग डालते हैं, वो आगे पैसे लेते हैं, नजराना लेते हैं कब्र की? नहीं सर, मैंने जितना वहाँ पर मेरा तकरीबन को 50-60 लाख रुपया लगा है मज़ार पर। अच्छा। मैंने खुद लगाया, 4 दीवारी की उसकी 12 दरी बनवाई, वहाँ पर जो पत्थर या टाइल का काम करवाया, और ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगे हुए हैं, और मैंने मेन गेट लोहे का आहनी गेट लगवाया, उसके ऊपर स्टील के साथ लिखवाया अल्लाह अकबर, और नीचे लिखवाया कि फ़ख्र ननकाना फ़ख्र पाकिस्तान कैप्टन हसनैन नवाज शहीद तगमा बसालत। ठीक है जी, ये तो लेकिन करने वाला कोई नहीं वहाँ बिठाया? अब सुनो तो सही ना, अब यार सुनो तो सही ना, मैं वो ना जब ये 4 दीवारी नहीं थी ना, उस वक्त एक आदमी ना वो उधर आ जाता था बैठने, ठीक है, और उधर फिर दूसरे लोग पार्क में, क्योंकि पार्क के साथ है तो वो नशई लोग भी उधर आते थे, वो उधर बैठ के सिगरेटें पीते थे। मैंने कहा कि भाई ये शहीद है, ठीक है ना, तो मैंने उनको बुलाया। मैं एक आदमी था, रोज आ जाता। मैंने कहा क्या तुम क्या चंदा इकट्ठा करने के लिए आए हो बैठे इधर? अच्छा। ये कोई पीर फकीर का मज़ार नहीं है, ये शहीद का मज़ार है भाई, मैं बैठा हूँ ना इधर, ठीक है। हाँ ना, कोई हमने कोई गल्ला रखा है यार, शहीद है, ठीक है, जिनका नमाज में हम कहते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये वो लोग हैं शोहदा, अम्बिया, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, ठीक है। ये सालिहीन है, अम्बिया है, सोलहा है, शोहदा है, अम्बिया है, ठीक है, इन पर अल्लाह ने इनाम किया, इनके रास्ते पर चलने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। तो वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। बस पाकिस्तान में जो एक शराबी कबाबी बाबा मर जाता है नशाई भंगी, तो उसके ऊपर मज़ार बना लेती है, फिर चंदे इकट्ठे करते हैं, वहाँ पे फिर मेले होते हैं, वहाँ पे मुकाबले होते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आप उस साइड पर नहीं गए? आप नहीं, देखें, एक वो है कोई भी बुजुर्ग जो सही बुजुर्ग है, अल्लाह का वली है, वो कभी खिलाफे सुन्नत ना कोई खुद काम करेगा, ना खिलाफे सुन्नत काम को पसंद करेगा, ना खिलाफे सुन्नत काम होता देकर खुश होगा। ठीक है, बात ये है कि हमें भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ऐ नहीं कि तुसी हुण जनाब हुण कितनी ऊंची शख्सियत है, दाता साहब है माशाल्लाह लाहौर में, इंडिया में है, उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है, ठीक है ना। अब ये फिर मैं ना इकबाल का शेर सुनाऊंगा, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशेमन।
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उस्ताद इबादत साहब आप अहले तशय्यो हैं? चलो जी, एक तो यार पता नहीं ए फटाफट पूछ दिया तू शिया वा, तू सुन्नी आ, तू भाभी आ, नहीं तू वैसे देवबंदी आ, वैसे सूफी। वैसे यार साहब, नहीं वैसे का गुस्ताखी माफ यार मैं वैसे पूछ रहा हूं। देखे अल्लाह के नबी ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरका बंदी ना करो। नहीं मैं असल में चाह रहा था, मैं असल में क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मैं असल में चाह रहा था सैयदना हुसैन और हसन के ऊपर थोड़ा सा आप कोई लबशाई कर दें, तो मैं आपको चेक किया है, आपको मुझे लग रहा था कि शहजादा गुलगू कबा है, राकबे दोशे मुस्तफ़ा है, ठीक है, मेरे मौला है अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ठीक है, और उनका क्या मुकाम है। तो जब वो दोशे रसालत पर सवार थे ना, हजूर मदीना तैयबा के सैर करवा रहे थे कांधों पे दोष पर, ठीक है ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले रास्ते में, फरमाया नेमल मरकब कि सवारी कितनी अच्छी है। मेरे आका ने सुना तो फरमाया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि भाई आप ऐसे क्यों नहीं कहते नेमल राकिब। आगे चलिए, वक्त काम में जी। उमर बाप साहब से बात कीजिए, उनका कोई फोन आ गया लगता है। आना ही आना था अभी। ओके अच्छा प्यारे दोस्तों, डबल टैप बात शेयर करें। असल मकसद जो है हमारा गुस्ताखी का है। उनको लगता है कि कोई इमरजेंसी पड़ गई है, कोई मसला नहीं। उमर बाप साहबा ने सांस ले लिया है, पानी शानी पी लिया है। असल हम बात वापस आते हैं, जो अमर नज़ीर साहब आए दिन गुस्ताखियाँ करते हैं, और जो भी मेरी टीम, जो मेरे दोस्त और खसूसी मेहमान जो हमारी बहन है उमर बाप साहबा भी हमारे साथ मौजूद होती हैं। जी भाई, मैं थोड़ी सी, चूंकि मुझे आप अक्सर कहते हैं कि मैं इंतहाई बारीक शख्सियत हूँ, तो आज मैं बारीक बीनी से सोच रहा था जी कि आज से तकरीबन कोई 20 को दिन पहले जब ये वाक़या हुआ है नाम आमिर नज़ीर का, आपके तो शोर आ रहा है अहमद जट साहब। जी मैं म्यूट लगाता हूँ। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो। तो शायद आपको याद होगा कि हम इधर किसी और मौजू पे बुराट लगा के बैठे हुए थे, और फौरी तौर पे मौलाना मुफ्ती मुबशर रज़ा साहब हमारे पास आए और आके कहते कि बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है। हमने कहा जी क्या हुआ है? आमिर नज़ीर ने ये वाला एक नई गुस्ताखी कर दी है, हज़रत अली के बारे में और मेरे बाप के बारे में ये बोला है। तो हमने बात आई गई कर दी कि यार पत्नी ये क्या मसला है। तो मैं ये बताना था कि ये सबसे पहले जो उठाया था ये वाला सवाल, नीचे जो मेरे बैठे हुए इन्होंने सवाल उठाया था ये वाला, शायद आपको याद हो। देखिए अली अकबर साहब, हम हैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, हम हैं अगर अहले बैत की शान में कहीं भी गुस्ताखी होगी, जो सबसे पहली आवाज़ उठेगी वो मुबशर रज़ा की तरफ से उठेगी हमेशा। देखिए आप अपना नाम ठीक पढ़ें, मुबशर रज़ा। एक अमजद फरीद साबरी साहब की एक नज़म है, उसके उम्मे साहबा अगर मुझे इजाज़त दें तो उसके पहले कुछ 2 शेर पढ़ दूं। जी उम्मे साहबा जी मोस्ट वेलकम। मैं मोहम्मद गोश सुन रही हूँ। जी माशाल्लाह। अमजद फरीद साबरी साहब ने अपनी वो जो नज़म में फरमाया, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, मादर से खुल्क बाप से ताकत खरीद ली, मौला के 2 नवासों ने उम्मत खरीद ली, तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बस मैं सुभान अल्लाह। मुबशर रज़ा साहब नीचे, हजरत अली अकबर साहेब नीचे अपने मिठा जी फरमा रहे हैं कि मैं ट्रक जड़ा ना कच्चे दा लाता है, तो मेहरबानी करो थोड़ी सी। मुबशर रज़ा साहब माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ देती है अल्लाह ताला ने थानू। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। देखें ये अहले बैत की मोहब्बत का ही नाम है जो हमें मिला हुआ, इसी पे हम सर ये उनके कदमों का सदका है जी। मुबशर रज़ा कादरी साहेब
बात ये है कि अब हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर जी। बात ये है कि अहमद नज़ीर गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा और ख़ास तौर पर उनकी गुस्ताखी की है जिन्होंने सारी तरबियत जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली। उन्होंने उनकी तरबियत की, ठीक है, उनको बड़ा किया, और बाद में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, औरतों की सरदार, उनका जो है निकाह मौला अली से करवाया। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि उनकी गुस्ताखी जो अहमद नज़ीर साहब ने की है ना, मेरा ध्यान और पास हुए, अच्छा, उनकी गुस्ताखी जो अहमद नज़ीर साहब ने की है, और ऊपर से उम्मे इरबाब साहब अगर मौजूद हैं तो मैं दोबारा ऑडियो गौर से, मैं कहता हूँ थोड़ी तवज्जो करें। ये ऑडियो उम्मे इरबाब साहब मैं इधर ही हूँ जी, मैं दोबारा आपको भेजता हूँ। देखें, एक नहीं कई गुस्ताखियां हुई हैं इस ऑडियो के अंदर, ठीक है। ये आप गौर से सुने और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर मैं समझता हूं कि आपको आवाज उठानी चाहिए। हम आपके साथ हैं। ये दोबारा सुनते हैं हम। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, इस करके बात हो रही है। दोबारा सुनते हैं दोस्तों। जाना नहीं है कहीं, ब्राड को शेयर करें, डबल टैप करें। देखें, हम इतना वक्त दे रहे हैं, इसकी वजह यही है कि मौला अली के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, इल्ज़ाम, ठीक है, और उनकी गुस्ताखी की गई है। जी दोस्तों सुने, दोस्त डबल टैप नहीं कर रहे, सिर्फ गुड्डू साहब कर रहे हैं और कोई बंदा नहीं कर रहा, मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। सारे दोस्त डबल टैप करें, जो भी दोस्त आ रहे हैं। इसके कपड़े उतारना मौला अली की सुन्नत है। उमर बाब साहबा क्या कहती हैं आप, बताएं आप। देखें जी, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो सबसे पहले ये बात कह रही हूँ कि गुस्ताखी, शातमियत, वो तो जो है मतलब उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पर किसी को इंतशार की तरफ, दहशत गर्दी की तरफ, बदर अमनी की तरफ और माशरे को परागंदा करने की तरफ जो है मतलब एक रुझान है कि जहाँ पर वो लोग जो जाहलियत के मारे हुए हैं, नशों में धुत हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, इसको वो सुन्नत समझ के औरतों के साथ क्या सलूक करेंगे जी। और इसने फोकस किस तरफ किया कि उम्मे रुबाब को जो मर्जी करो इसके साथ जी। इसने एक इंतशार फैलाया है जी। यानी इसने शातमियत तो की, उसके साथ इसने ये कहा कि इसने लोगों को उकसाया। ये जी 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 जी, बात यही है कि लोगों को आपके खिलाफ किया। अब आपकी जान को खतरा है, आपकी जान को भी खतरा है, मसला ये है। जी बिल्कुल। ये जो मुझे कहते हैं कि तुम कादियानी हो, कभी कोई इल्ज़ाम, ये बिल्कुल इस तरह से कि इस तरह से लोगों को जोश दिलाकर वो जो जाहिल नशई लोग हैं वो इस चीज़ को कारे सवाब पकड़ के करें, और ये असल में तरबियत दी जा रही है। बिल्कुल आप सही समझिए। ये उम्मे रुबाब को कत्ल करना जी, उसकी प्रॉपर्टी पे काबिज होना जी, उसके जो है ना जिससे अपने बच्चे बड़ी अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ और अल्लाह ताला की मदद के साथ इनसे बचाई है, ये समझते हैं कि ये अपने घर को बचाने वाली औरत है। अगर ये ना होती तो आज इसके बहन भाई, इसके बच्चे, पता नहीं हम किस किस तरह से, जिस तरह बाकी लोगों के साथ इन्होंने किया नेबरहुड में, और उनके लड़के जो है आज इनके मतलब गद कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, तो ये हमसे निकल कैसे गए हैं। तो ये सफदर टेंटो वाला, ये जो शौकी चंगड़, ये मनशा बम, ये उनकी पैदावार है। वो कहते हैं इसको इस तरह कर दो कि अब कोई इस औरत को कत्ल करे, शायद हम अपना टारगेट पूरा कर। ये आपकी जुबान बंद करवाना चाहते हैं ना, ये आपकी जुबान बंद करवाना चाहते हैं। तो देखें, जब तक खुदा ना मारे कोई किसी को नहीं मार सकता। ये आपकी जुबान बंद करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप बेशक मेरे बाप साहब आपकी जुबान बंद हो जाए, आप ये बात करनी छोड़ दें, हमें कोई मसला नहीं है, आप डर जाएं। बहरहाल हमने ये लोगों के सामने रखना है कि ये गुस्ताखे रसूल है,
गुस्ताखे सहाबा है, हमने ये टॉपिक नहीं छोड़ना। देखिए जी, मैं तो ये बात कहती हूँ कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, अपने दीन से मोहब्बत करता है, वो दीन के साथ जुड़ जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो जिस शख्स को कलमा नहीं आता, जिनको दरूद नहीं आता, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत का नहीं पता, जो बहतान लगाते हैं, सहाबा पर लगाते हैं, मुझे ये बताएं कि वो किस तरह आशिक़ रसूल हो सकते हैं? वो किस तरह लब्बैक लब्बैक करते हैं? सिर्फ धोखा देने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए, लोगों की जगहों पे कब्जा करने के लिए, लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बांधने के लिए। इसके अलावा इनका कोई ताल्लुक नहीं है दीन के साथ। एक दीनदार शख्स जो है ना, जब वो बात करता है उसकी जुबान में लचक होती है, उसकी बात में हया होती है,